Hello बच्चों, let's read the following question. A proton and an electron traveling along parallel paths enter a region of uniform magnetic fields acting perpendicular to their paths. Which of them will move in a circular path with higher frequency? एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में वो दोनों एंटर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो उनके पाथ्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें बताना है उनमें से कौन सा जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जब एक चार्ज पार्टिकल करता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है सर्कुलर पाथ में। मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा उसकी वजह से जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होता है, वी नो दैट अगर सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करेगा तो वहां पे क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो वी कैन से दैट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QBB। m जो है वो डिनोट करता है चार्ज पार्टिकल के मास को, v जो है वो डिनोट करता है स्पीड को, q जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, r जो है वो डिनोट करता है चार्ज पार्टिकल के रेडियस को, एंड जो कैपिटल B है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ से अगर हम r का वैल्यू निकालें तो r किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी mv²/q इंटू v इंटू b होगा। तो ऊपर वाला v जो है, नीचे वाला ऊपर वाला स्क्वायर है वो नीचे वाले v को कैंसिल कर देगा। सो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा mv/q इंटू b। तो ये रेडियस के लिए वैल्यू होगा सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल मूव करेगा। नाउ वी नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 1 टाइम पीरियड होती है। लेट अस से फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या होगी, 1/T होगी। कैपिटल T जो है वो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को डिनोट करता है। टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr। सर्कमफ्रेंस कितना है, अपॉन में स्पीड कितनी है, तो r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो t विल बी 2π इंटू अपॉन v इंटू r है, r इज m इंटू v, अपॉन में हमारे पास क्या है, q इंटू b है। अब यहाँ पे ऊपर भी स्पीड है नीचे स्पीड है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड t के लिए वैल्यू होगा 2πm/q इंटू b। तो ये टाइम पीरियड t का वैल्यू आ गया। इसको फ्रीक्वेंसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होगा उनके मूव करने का वो किसकी इक्वल होगा, हमने 1/t लिखा तो q इंटू बी ऊपर चला गया, अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 2π इंटू m। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज इन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है प्रोटॉन चार्ज के मैग्नीट्यूड के। जो हमारे पास Q है, हमने फ्रीक्वेंसी का क्या वैल्यू निकाला, Q इंटू बी, अपॉन में हमारे पास क्या है, 2π इंटू m है। तो जो यहाँ पे Q है उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है तो कांस्टेंट हो गया। सेम मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर किए हैं तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया। 2 इंटू पाई, ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट हैं सो वी विल कंक्लूड कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर मास की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी, मास स्मॉलर होगा तो उस केस में फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। हमें बताना है कौन सा ग्रेटर फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगा, तो किसका मास स्मॉलर है, इलेक्ट्रॉन का। सो वी विल कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होगा। सो इलेक्ट्रॉन इज द फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।